जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजित में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है। तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा कौन बनाए गए हैं, संजय मल्होत्रा। साथियों, इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिएगा। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं, संजय मल्होत्रा। और 21 नंबर के हैं 26वें नंबर के। और जब 25वें नंबर के पूछे तो कौन है, शक्तिकांत दास। याद रखिएगा। आइए डिटेल में बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो याद रखिएगा, स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय मुंबई हो जाता है। सबसे अधिक एग्जाम में हो जाता है राष्ट्रीयकरण। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। पहले गवर्नर की बात करें तो सर ओसबॉर्न हैं। और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो कौन है, सीडी देशमुख। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो जीएस में पूछा ही जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि 1 रुपये की नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं। बात करें भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष की तो कौन है, चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। कौन है, चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। याद रखिएगा साथियों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें एसबीआई के मुख्यालय की तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पर होता है, मुंबई में। कहाँ पर होता है, मुंबई में। तो मुख्यालय याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन है, आर वेंकट रमणी। कौन है, आर वेंकट रमणी। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन हैं। तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन हैं, ओम बिरला हैं। कौन है, ओम बिरला हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि हाल ही में जो है कि DY चंद्रचूड़ की जगह पे कौन चुने गए हैं, संजीव खन्ना। कौन बने हैं, संजीव खन्ना। तो वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, संजीव खन्ना। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, रतन टाटा जी के स्वर्गवास के बाद जो है कि नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसे, नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, मनोज यादव। मनोज यादव जो है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं। बात करें RPFS के स्थापना की तो याद रखिएगा, स्थापना हुआ था सितंबर 1959 ईस्वी में। RPFS की स्थापना कब हुई थी, सितंबर 1959 ईस्वी में। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय होता है दिल्ली में। याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स जीएस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद किसे नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो याद रखिएगा, देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस को जो है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया है महाराष्ट्र का। याद रखिएगा। बात करें एकनाथ शिंदे की तो ये जो है कि उप मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। और अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री बने हैं। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से संबंधित महाराष्ट्र के बारे में।
तो बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 ईस्वी को। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 ईस्वी को। राजधानी की बात करें तो मुंबई हो जाती है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाती है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 48 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं, विधानसभा की 288 सीटें हैं। और राज्यपाल कौन होते हैं? राज्यपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सभी राज्यों के, तो याद रखिएगा सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो याद रखिएगा राजीव कुमार हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन हैं? तो याद रखिएगा कौन है? के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति जो कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जो भी सीएजी बनते हैं उनसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पहले सीडीएस कौन थे, भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो याद रखिएगा बिपिन रावत जी थे। कौन थे? बिपिन रावत जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? तो याद रखिएगा विक्रम मिश्री हैं। कौन है? विक्रम मिश्री वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह हैं, लेकिन रक्षा सचिव की बात करें तो रक्षा सचिव कौन है? याद रखिएगा राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जो कि रक्षा सचिव हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? याद रखिएगा अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और ये अपने पद पर सर्वाधिक लंबे समय तक बने रहने वाले एक मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? अजीत डोभाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई मुख्य कौन हैं? यानी कि सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? तो याद रखिएगा कौन है? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो कि सीबीआई के प्रमुख हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक कौन हैं? तो कौन है? याद रखिएगा राहुल नवीन। राहुल नवीन जो कि वर्तमान में भारत के ईडी के निदेशक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं? तो कौन है? याद रखिएगा बी श्रीनिवासन। बी श्रीनिवासन जो कि एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? देखिए जो भी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो याद रखिएगा नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा सन 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो साथियों देखिए, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो भारत के वायुसेना, जल सेना, थल सेना, इन तीनों से संबंधित जो भी बदले गए होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी नए अध्यक्ष होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखिएगा नौसेना अध्यक्ष कौन है? कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और बात करें नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 नवंबर को। कब? 4 नवंबर को।
और याद रखिएगा 8 अक्टूबर जो है कि भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा वर्तमान में कौन जो है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखिएगा उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है कि वर्तमान में भारत के थल सेना के अध्यक्ष हैं। और थल सेना दिवस कब मनाता है? 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन हैं? बात करें वर्तमान में भारत के वित्त सचिव की तो याद रखिएगा तुहिनकांत पांडे हैं। कौन है? तुहिनकांत पांडे जो कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय एजेंसी वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन हैं? तो याद रखिएगा सदानंद बसंत दांते। सदानंद बसंत दांते जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन हैं? तो याद रखिएगा दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी जो कि वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के असम राइफल के महानिदेशक कौन हैं? बात करें वर्तमान में भारत के असम राइफल के महानिदेशक की तो कौन है? विकास लखेड़ा। कौन है? विकास लखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? परमेश शिवमणि को। किसे? परमेश शिवमणि को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन हैं? तो कौन है? सदानंद बसंत दांते, याद रखिएगा कौन है? सदानंद बसंत दांते। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? साथियों ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी जो कि वर्तमान में भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए इधर सारे क्वेश्चन जो कि डबल हो गए हैं। वर्तमान में भारत के असम राइफल के महानिदेशक हैं। साथियों इधर 2 क्वेश्चन जो है कि डबल रिपीट हो गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा वर्तमान में भारत के असम राइफल के महानिदेशक कौन हैं? विकास लखेड़ा। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा परमेश शिवमणि को। किसे? परमेश शिवमणि को भारतीय तटरक्षक बल ICG के 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों ये रहे आपके करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है। साथियों आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।